हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कोसेक एक्स बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, चलो यहां पे थोड़ा सा बेसिक आपको फिर से बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको दैट इज एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे जो डी है, डी यानी होता है दैट इज डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले वो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये फॉर्म में आ जाता है तो फिर आपको यहां से दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। पहला सॉल्यूशन यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा सॉल्यूशन यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहला सॉल्यूशन है उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए c1 इंटू y1 प्लस c2 इंटू y2, ऐसा होना चाहिए cf का फॉर्मेट। और जो pi है, pi फाइंड आउट करने के लिए देखो फार्मूला ये होता है u ऑफ x इंटू y1 प्लस v ऑफ x इंटू y2। ठीक है, और यहां पे आपको u ऑफ x एंड v ऑफ x फाइंड आउट करना पड़ता है। तो u ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आपको बता रहे, u ऑफ x फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस, यहां पे जस्ट अ मिनट, माइनस y2 इंटू क्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश इंटू dx। देखो ये फार्मूला है u ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए, और v ऑफ x फाइंड आउट करने का फार्मूला भी कुछ इसी तरह से है, बस थोड़ा सा चेंज है न्यूमरेटर में y1 इंटू क्यू ऑफ x, बाकी जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू dx। देखो ये हमने सभी फार्मूलेस आपको बता दिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का बेसिक है। सबसे पहला स्टेप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको पहला सॉल्यूशन CF निकालना है। ठीक है, वहां से आपको y1 y2 मिल जाएगा। वो y1 y2 का यूज करके आपको y1 डैश y2 डैश फाइंड आउट करना है और फिर उससे u ऑफ x v ऑफ x निकालना है। एक बार आपको u ऑफ x v ऑफ x मिल गया तो ये दोनों आपको ये pi की इक्वेशन में पुट करना है, तो आपको pi मिल जाएगा। ठीक है, और एट द लास्ट सब कुछ होने के बाद एट द लास्ट फिर हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें CF और PI को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए। तो चलो अब हम फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जनरली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के प्रॉब्लम्स में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही प्रॉब्लम्स आते हैं। देखो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम गिवन जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम यहां एज इट इज लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कोसेक एक्स। तो जैसा हमने कहा था इसको पहले हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको कैपिटल डी के फॉर्म में सेट करो। कैपिटल डी यानी डी बाई डी एक्स होता है, तो यहां पे जहां डी बाई डी एक्स है वहां कैपिटल डी पुट करो। तो ये ऐसा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू कोसेक एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में से y कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू कोसेक एक्स। ये देखिए इस तरह से। ओके, और अब देखिए ये चेक करो क्या ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यस, बिल्कुल आ चुका है। चेक करो, कंपेयर करो इसको। ठीक है, इसको कंपेयर करो ये फॉर्म के साथ। देखो क्या है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये है पूरा क्यू ऑफ एक्स दैट इज कोसेक एक्स। यही क्यू ऑफ एक्स का यूज हमें यहां पे करना है। तो यहां पे क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब ये इक्वल टू के राइट साइड में जो कोसेक एक्स है वो आपको वहां पुट करना है। ठीक है, तो फिलहाल ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहला सॉल्यूशन निकाला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहां पे हम लिख लेंगे AE
इज, एई यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। एग्जाम में लिखते समय आपको पूरा स्पेलिंग में लिखना है, अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या है कि ये जो ब्रैकेट है इसको जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ता है। तो चलो इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तो ये हम यहां लिख लेंगे, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अब आपको इसके रूट्स निकालना है। इसके रूट्स निकालना काफी आसान है, इसके दो रूट्स निकलेंगे, क्योंकि यह d का पावर 2 है इसलिए दो रूट्स निकलेंगे। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं या आप मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहां पे हम मैन्युअली सॉल्व करते हैं। तो ये जो +1 है इसको उधर शिफ्ट करो तो -1 हो जाएगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, तो ये डी स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी आई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो -1 की जगह हमने आई स्क्वायर लिखे और फाइनली d इज इक्वल टू, तो यहां पे हो जाएगा अंडर रूट करो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आई। तो फाइनली हमने यहां रूट्स फाइंड आउट कर लिए। क्या मिले रूट्स? दैट इज प्लस माइनस आई। और ये जो रूट्स है, अब ये रूट्स का टाइप चेक करो, ये किस टाइप के रूट्स है? तो ये है यहां पे इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स है। देखो 4 टाइप के रूट्स होते हैं, आपको रूट्स की जानकारी होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमें CF तैयार करना है उसकी जानकारी होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने CF के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपका CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभी रूट्स के टाइप के बारे में हमने उसमें बताए थे, वो टाइप के अकॉर्डिंग आपको CF का इक्वेशन तैयार करना होता है। तो ये जो रूट है ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट, तो इसका यूज करके अब हम CF का इक्वेशन बनाएंगे। तो इमेजिनरी एंड डिफरेंट के लिए CF का फॉर्मेट देखो क्या होता है। CF का फॉर्मेट ऐसा होता है, देखो ये है, ये देखो यहां पे आपको फॉर्मेट बता देते हैं। CF का फॉर्मेट दैट इज e टू द पावर अल्फा x c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x। देखो ये होता है, ये फॉर्मेट होता है इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स के लिए। CF का इक्वेशन ऐसा बनता है। यहां पे आपको अल्फा और बीटा पुट करना पड़ता है। अब अल्फा बीटा कहां से लाएंगे? तो ये देखो, ये जो प्लस माइनस आई है इसमें हमें पता चल रहा है कि अल्फा का वैल्यू यहां पे 0 है, यहां अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू 1 है। ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो है ये प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है। देखो ये फॉर्मेट की तरफ ध्यान दो, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। कोई भी इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है तो आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा और वो अल्फा और बीटा आपको यहां यूज करके CF का इक्वेशन तैयार करना होता है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो ये दोनों को कंपेयर करो, क्या इसमें प्लस माइनस के पहले कुछ है क्या? नहीं है। इसका मतलब अल्फा हो गया 0 और आई का कोएफिशिएंट यानी यहां पे बीटा, तो बीटा यहां पे 1 हो गया। इसलिए हमने आपको कहा कि अल्फा 0 एंड बीटा 1। तो यहां पे ये जो CF का इक्वेशन है उसमें जहां अल्फा है वहां 0 पुट करो, जहां बीटा है वहां 1 पुट करो। तो पुट करने के बाद क्या होगा? देखो हम यहां पे लिखते हैं e टू द पावर 0x c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। ये देखिए हमने यहां पे CF का इक्वेशन तैयार कर लिए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन तैयार कर लिए। देखो अल्फा की जगह 0 आ गया, यहां अल्फा होता है 0 आ गया और यहां बीटा होता है वो हमने यहां 1 लिख दिए। ओके, और अब एक काम करते हैं, e टू द पावर 0 यानी क्या होता है? e टू द पावर 0 यानी 1, तो इसको लिखना कंपलसरी नहीं है, तो उसके बिना हम यहां CF का इक्वेशन लिख लेंगे। तो CF हमें मिल गया c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। तो ये हमें फाइनली CF दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल चुका है, पहला सॉल्यूशन। जैसा हमने कहा था कि आपको 2 सॉल्यूशंस निकालना है, CF एंड PI, उसमें से CF हमने निकाल लिए। ठीक है, और ये जो CF है, CF का फॉर्मेट ये होना चाहिए c1y1 प्लस c2y2। तो ये देखो c1y1 c2y2, ये है y1, देखो ये है y1 और ये क्या है? ये है y2। ठीक है, ये y1 y2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करके हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो फिलहाल इसको यहां पे ऐसा लिख लेंगे, देयरफॉर CF का फॉर्मेट है c1y1 प्लस c2y2, ऐसा इसका फॉर्मेट है। तो यहां y1 y2 मेंशन कर लो। तो y1 है अपना cos x, तो हमने ये मेंशन कर लिए, और y2 भी मेंशन करो, तो वो है sin x। तो y1 y2 हमने मेंशन कर लिए। ओके, अब हमें y1 y2 का यूज करना है और आगे PI फाइंड आउट करना है। देखो PI, लेकिन PI के लिए अगर आपको PI का ऐसा इक्वेशन तैयार करना है, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर आपको PI का ऐसा इक्वेशन तैयार करना है तो उसके लिए U एंड V पहले निकालना पड़ेगा। तो चलो U निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला और V निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। लेकिन ये दोनों में कॉमन क्या है? तो ये दोनों में कॉमन है इसका डिनोमिनेटर। देखो
y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर हम पहले यहां पे अलग से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम ये फार्मूले में पुट करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो y1 y2 तो है हमारे पास, लेकिन y1 डैश y2 डैश है क्या? नहीं है। डैश यानी डिफरेंशिएशन, डैश यानी डिफरेंशिएशन, यह क्या लिखा है? y1 y2 डैश, y2 डैश यानी y2 का डिफरेंशिएशन और y1 डैश यानी y1 का डिफरेंशिएशन। तो एक काम करता है, चलो डिफरेंशिएशन यहां कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 है cos x, तो y1 डैश हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। y2 है sin x, तो y2 डैश हो जाएगा cos x। ठीक है, हमने sin x को डिफरेंशिएट कर लिए, cos x आ गया। तो फाइनली y1 भी है, y2 भी है, y1 डैश भी है, y2 डैश भी है, सब कुछ है। अब ये सब कुछ अगर है तो इसका यूज करके इसका जो डिनोमिनेटर है वो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम यहां लिख लेंगे, नाउ y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो देखो ये यहां पे वैल्यूज पुटअप करो तो देखो क्या आएगा, y1 यानी cos x, y2 डैश यानी अगेन cos x और फिर माइनस y2 यानी sin x एंड y2 डैश सॉरी y1 डैश ये हो गया y2 और y1 डैश यानी माइनस ऑफ sin x। तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ये देखिए हमने ये पुटअप कर लिए। ठीक है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 1। तो फाइनली हमने ये y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर दोनों u ऑफ x v ऑफ x में जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिए और ये आ चुका है 1। और अब इसका यूज करके हम आगे u ऑफ x v ऑफ x फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ में आया? ओके, आसान है ये। और अब चलो u ऑफ x फाइंड आउट करते हैं, ये फार्मूला हम लेंगे और वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम यहां फार्मूला लिख लेंगे, u ऑफ x जो हमें फाइंड आउट करना है क्या है फार्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ, हमने लिखे थे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 इंटू क्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ठीक है, इंटू dx। तो चलो यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो, यही फार्मूला हमने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 क्या है? y2 देखो हमने y1 और y2 यहाँ पे मेंशन किए थे, ये था y1 ओके और ये था y2, इसका यूज होना है। अब यहाँ पे y2 है sin x, तो हम यहाँ लिख लेंगे y2 की जगह यहाँ पे sin x। q ऑफ x क्या है? q ऑफ x तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किए थे, हमने आपको कहा था इक्वल टू के राइट साइड में ये पूरा q ऑफ x है, तो ये है q ऑफ x कोसेक x। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे कोसेक x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश का रिजल्ट 1 होता है, हमने प्रूफ किया है यहाँ पे, तो वो सीधा लिख लिए। बस इसको इंटीग्रेट करो, ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो देखो ये कैसे इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ये है न्यूमरेटर में साइन एक्स, कोसेक एक्स यानी क्या होता है? कोसेक यानी होता है 1 बाई साइन एक्स, ये देखिए इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा ओके, और अब बचेगा ओनली माइनस ऑफ डी एक्स। तो यहाँ dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया सीधा माइनस ऑफ x। ठीक है, इस तरह से ये हमने u ऑफ x यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, हमें क्या मिला? माइनस x, ऐसा रिजल्ट मिल गया। और अब आगे बढ़ते हैं और v ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको v ऑफ x भी निकालना है, फार्मूले में थोड़ा बस चेंज है, तो चलो वो फार्मूला यहाँ मेंशन कर लेते हैं। क्या है फार्मूला v ऑफ x का? डिनोमिनेटर तो सेम है, बस न्यूमरेटर में चेंज करना है। तो न्यूमरेटर में है y1 इंटू क्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इंटू डी एक्स। सभी का वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y1 है cos x। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे y1 cos x और इंटू q ऑफ x यानी कोसेक x और डिवाइडेड बाय ये फिर से 1 इंटू डी एक्स। और अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करना आसान है, तो कोसेक के जगह फिर से 1 बाई साइन लिखो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे cos x इंटू 1 बाई साइन x, ये देखिए इंटू डी एक्स। ओके, तो साइन x यानी सॉरी कोसेक x यानी 1 बाई साइन x, ऐसा हमने लिख लिया। और अब ये हो सकता है हम इसको ऐसा लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई साइन x। देखो ये हो जाएगा दैट इज cos x बाई साइन x, इस तरह से, ये देखिए ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई साइन x। तो cos x बाई साइन x क्या होता है? cot x।
ठीक है, तो ये हो जाएगा cot x और फिर उसको इंटीग्रेट करो और हमें v ऑफ x मिल जाएगा। तो यहां हम सॉल्व करेंगे तो ये लिख लेंगे v ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड और इंटीग्रेशन ऑफ cot x, देखो वहां पे cos x बाई sin x यानी cot x हो जाएगा, तो हम यहां लिख लेंगे cot x इंटू डी एक्स और cot x को इंटीग्रेट करो। cot x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला लगता है दैट इज log ऑफ sin x, ठीक है, log ऑफ sin x, ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिल गया, v ऑफ x यहां पे मिल चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x ये स्टैंडर्ड फार्मूला है डायरेक्टली, ठीक है, तो ये आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखो। तो ये हमने v ऑफ x फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब ये है कि जैसा हमने कहा था कि u एंड v फाइंड आउट करना है, तो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, ये u ऑफ x यानी u और ये v ऑफ x यानी v। अब ये दोनों का यूज करके हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल pi का इक्वेशन तैयार करना है। तो चलो फाइनली अब pi का इक्वेशन बनाते हैं। सो देयरफॉर pi का फॉर्मेट क्या होता है, pi का फॉर्मेट ऐसा होता है जो हमने बताए थे स्टार्टिंग में, u ऑफ x इंटू y1 प्लस v ऑफ x इंटू y2। बस यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो और इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करो। तो u ऑफ x है अपने पास माइनस एक्स, तो ये हम यहां से लिखेंगे माइनस एक्स, y1 यानी cos x, तो हम यहां लिख लेंगे cos x प्लस v ऑफ x यानी ये log ऑफ sin x, log ऑफ sin x और y2 यानी sin x। ये देखिए ये हमने यहाँ पे सभी को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्या उसमें कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कुछ कैंसल हो सकता है क्या, वो इसमें चेक करो। क्या इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वगैरह लगता है, तो ऐसा कोई फार्मूला लगा के कुछ रिड्यूस तो ज़्यादा कर नहीं सकते और इसमें कुछ कॉमन वगैरह नहीं होगा। इसको ऐसे ही रहने दो, बस थोड़ा सा एक काम करो, यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स ये पहला टर्म, ये साइन एक्स को पहले लिख लो प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा लिख लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमें पी आई यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो फाइनली हमने पी आई फाइंड आउट कर लिए है और जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि हमें दो सॉल्यूशंस निकालना है, सी एफ एंड पी आई, ठीक है। तो ये हमने पहला सॉल्यूशन निकाले थे सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ और दूसरा सॉल्यूशन पी आई दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये दोनों फाइंड आउट होने के बाद हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है ये भी हमने आपको बताए थे। तो लास्ट में हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको ये सी एफ और पी आई को ऐड करना पड़ता, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऐड करके शो करना है, ठीक है। तो ये हम यहां लिख लेंगे, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देखो ऐसा बस आपको ऐड करना है। तो देखते हैं ये क्या बनेगा। तो सी एफ वो है, वो हम यहां लिख लेंगे c1 cos ऑफ x प्लस दैट इज c2 sin ऑफ x। तो ये हो गया सी एफ। इसमें पी आई ऐड करो, पी आई का ये टर्म जो कि है माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस दैट इज साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। देखो ये हमने ऐड कर दिए, इसको कुछ कॉमन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वो हमने सॉल्व कर लिए, ये हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।